नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, आपकी हथेली में जो मस्तिष्क की लकीर है, ये कुछ खास तरह की लकीर दिखाई दे रही है। कैसी है आप खुद देखिएगा। यहाँ अपने स्थान से निकल करके और पूरी हथेली को ये पार कर रही है। ये आपके वर्तमान समय को दिखा रही है। आप आजकल बहुत ज़्यादा सोचने बैठ गए हैं। ज़्यादातर आप हर समय कल्पनाओं में डूबी रहती हैं और आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है। लेकिन ये आगे के लिए कह रही है कि आपको श्रेष्ठ सफलता भी हासिल होगी। ज़बरदस्त सफलता आप अपने जीवन में प्राप्त करने वाले हैं। लेकिन आपका जो मन है न, वो बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में डूबा रहेगा, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी बात, अगर हथेली में देखते हैं तो यहाँ पे आपकी हृदय की लकीर अपने आप में कुछ खास चीज़ बता रही है। यहाँ पे देखेंगे तो ये अपने स्थान से निकल करके और इस प्रकार से जो है इन दोनों के बीच में जाने की कोशिश कर रही है। दोनों उंगलियों के बीच में देख रही है, जाने की कोशिश कर रही है। और इस लकीर पे देवगुरु बृहस्पति का और भाग्य स्थान शनि का, दोनों ग्रहों का, दोनों प्लेनेट का प्रभाव पड़ रहा है। दोनों का बलाबल आ रहा है जो आपके महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा रही है। आप अपने जीवन काल में बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी जातिका रहने वाली है। आपकी सोच इस समय बहुत आगे बढ़ने की हो रही है और गुरु का प्रभाव सीधा सीधा पड़ रहा है, जिसके कारण आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक, एक बहुत बड़े स्तर तक पहुंचने की हो रही है। और इसमें कहीं ना कहीं जो है शनि का प्रभाव पड़ रहा है। शनि क्योंकि कर्म को देखता है, मेहनत की, और जो है व्यक्ति को आकर्षित करता है, तो इसका प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण आप आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े, करने को तैयार बैठी हुई हैं। कोई जुगाड़ लगाने को मिल जाए तो उसको भी तैयार बैठी हुई है। एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए, आपको तैयारी बैठी हुई है। और जब बहुत ज़्यादा सोच रही है, महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा उभर कर आ रही है, लेकिन काम उस प्रकार से नहीं हो पा रहा है, उसमें जो है विलम्ब हो रहा है, कार्यों में जो है अस्थिरता आ रही है, जिसके कारण कहीं ना कहीं चीज़ें गड़बड़ अवस्था में हैं। इसका मुख्य कारण जो है यही दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा, एक बहुत अच्छी चीज़ है, या अच्छी चीज़ हम ना कहें इसको, यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो गुरु का पर्वत है ये पूरी तरह से शनि की तरफ झुका हुआ दिखाई देता है। और जब गुरु का पर्वत शनि की तरफ झुकता है तो परिवार को लेके चिंताएं बढ़ जाती हैं। और खासकर आपकी हथेली में आप देखेंगे, इसके साथ साथ मंगल से एक रेखा निकल करके हृदय की रेखा पे जो है बिल्कुल समाहित हो रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। इसके साथ ये रेखा भी धीरे धीरे इसको सपोर्ट करने के लिए आ रही है। जब ऐसी स्थिति आती है और बृहस्पति शनि की तरफ झुक जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में परिवार को लेकर चिंताएं तो रहती हैं, साथ में जो दाम्पत्य जीवन होता है उसका जो पूरा सुख का भोग मनुष्य को मिलना चाहिए, उस सुख के भोग में कमियां आती हैं, परिस्थितियां सामने आ जाती हैं। तो ये चीज़ें स्पष्ट तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके कुछ मुख्य सवाल भी थे, लेकिन जो वास्तविक सवाल है वो मैंने ले लिए हैं, उनको मैं आपको बताता हूँ। अब आपने पहला सवाल पूछा है, बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं आप, बहुत ज़्यादा परिश्रम करती हैं आप, लेकिन जितना भी करें तो भी कम पड़ता है। इसका कारण क्या है? सबसे पहला आप ये जानना चाहती हैं।
देखिएगा, इसका कारण है आपका शुक्र। शुक्र आपका बहुत अच्छा है, लेकिन पूरी तरह से जाल से जो है घिरा पड़ा है। और जब इसमें जाल होती है तो व्यक्ति किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोचने बैठ जाता है, और इतना गहराई तक सोचता है कि कहीं ना कहीं 24 घंटे उसके मन मस्तिष्क में चिंताएं रहती हैं, तनाव की स्थिति रहती है, और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी हमेशा अभाव की स्थिति बनी रहती है। और शुक्र इस प्रकार से हो तो लाख कोशिश करने पर भी, सारे साधन होने के बावजूद भी जो वास्तविक सुख है, जिसे सुख कहते हैं, सुकून कहते हैं, वो व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। ठीक है ना। और व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच में गुजरना शुरू हो जाता है। माने शुक्र मतलब सुख, तो शुक्र दूषित है, जिसके कारण ये चीज़ें घटती हुई दिखाई दे रही हैं। और जो ये आप व्यापार कर रही है ना, उसका मालिक भी शुक्र है। तो शुक्र को आपको ठीक करना है। अगर आप शुक्र को ठीक नहीं करेंगे तो जो है सुख नहीं मिल पाएगा, कितना भी कर लो कुछ नहीं हो पाएगा। दूसरा, आप सवाल पूछती हैं बिजनेस आगे जाकर अच्छा हो पाएगा। अभी मतलब ठीक नहीं है, आप व्यापार कर रही हैं, शुक्र से संबंधित चीज़ों का व्यापार है, रेडीमेड कपड़ों का व्यापार या कपड़ों का व्यापार जिसको हम कहते हैं, या ब्यूटी इंडस्ट्री का व्यापार, या जो है आपका सोना चांदी का व्यापार, ये सब शुक्र में आता है। तो शुक्र से संबंधित व्यापार आप कर रही हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, सबसे प्रमुख रेखा है आपकी करियर और धन की रेखा। यहाँ पे ये चंद्रमा से निकल करके आगे तो बढ़ रही है, लेकिन इसके बाद ये है क्षण भंग हो रही है, फिर यहाँ से बढ़ रही है, फिर ख़त्म हो रही है, फिर यहाँ से आगे बढ़ रही है, और इस प्रकार से यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही है। मानी आपकी हथेली में जो करियर और धन की रेखा है वो एक सीध में नहीं है, वो बैलेंस अवस्था में नहीं है। आप फिर से देखिएगा, इस प्रकार से है ये, इस प्रकार से है ये, और फिर जो है ये इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये है माने कट कट कर आगे बढ़ी हुई है। जब भी धन की ये रेखा, करियर की ये रेखा इस प्रकार से होती है तो निश्चित तौर पे जो आपका धन का मामला होता है, जो आपका करियर का मामला होता है, उसमें कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है, अस्थायित्व नहीं आ पाता है। आप लाख कोशिश कर लें लेकिन अस्थायित्व नहीं आ पाता है। आप सारा कुछ दांव पे लगा लेते हैं, अपने आप को खपा लेते हैं, बहुत बेहतरीन आइडियाज आप लेते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन फ़ायदा 0 सन्नाटा होता है। ठीक है ना। चलता तो रहता है, लोगों को देखने में भी बहुत अच्छा रहता है, लेकिन अंदर की जो सिचुएशन है वो खुद उस व्यक्ति को पता रहता है, और इसमें बहुत सारी चीज़ों को, जीवन के पूरे तंत्र को ये जो है बदल के रख लेता है। क्या करना चाहिए इसके लिए? देखिएगा, अगर आपको अपने कार्यों में विस्तार पाना है, अपने धन में वृद्धि करनी है और अपने कार्यों में स्थायित्व की प्राप्ति करनी है, तो आपको 2 चीज़ें जरूर करनी होंगी। एक तो करना है दिव्य योग ध्यान क्रिया, जो एक प्रकार का प्राणायाम है, एक प्रकार का मेडिटेशन है, एक प्रकार की मानसिक पूजा है, और एक दिव्य क्रिया है। दूसरा, आपको रात्रि के समय का महालक्ष्मी का उपाय करना है, जिससे आपकी करियर और धन की रेखा, मानी आपकी भाग्य की रेखा एकदम सीध में आ जाए और बहुत अच्छे परिणाम दे, भाग्योदय कराए। और कम से कम इसको ठीक होने में 18 महीने का टाइम लगेगा। अगर आप कहेंगे कि हाथ दिखा दिया मैंने, एकदम चमत्कार होगा, तो वो चीज़ नहीं होगी। और जब आपकी ये रेखा स्पष्ट होगी, सुंदर अवस्था में आएगी, 100% आएगी, लोगों ने करके देखा है,
और बेहतर परिणाम पाए हैं और मुझे उसका फीडबैक लोगों ने बेहतरीन तरीके से दिया है। इसीलिए मैं इस प्रकार के उपाय देता हूँ, ठीक है ना। मैं किसी को बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट का अंगूठी नहीं पहनाता हूँ, मैं ऐसी चीज़ें देता हूँ कि जिससे जो है प्रॉपर तरीके से आपको शानदार लाभ की प्राप्ति हो, ठीक है ना, जिससे जादुई तरीके से जीवन में परिवर्तन आए। तो कहीं ना कहीं जो है आपको इस प्रकार की चीज़ें ज़रूर करनी है। अगर ये ठीक होती हैं तो निश्चित तौर पे जो है आगे जाके आपका जो करियर का क्षेत्र है, आपका जो व्यापार है, उसमें बेहतरीन अवस्था में वृद्धि होगी, उसका फैलाव होगा, उसका विस्तार होगा और धन बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। लेकिन ये तब होगा जब आपकी करियर और धन की रेखा स्टेबल हो पाएगी, और इसके लिए आपको उपाय करने ही करने होंगे। केवल हथेली दिखा के चीज़ों में परिवर्तन नहीं होगा। कमियां भी है इसमें, अच्छाइयां भी है। और अगर ये रेखा ठीक हो जाती है तो आपकी हथेली में एक बेहतरीन साइन दिखाई दे रहा है, निशान दिखाई दे रहा है, उस पे चलते हैं। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे ये आपकी रिंग फिंगर है, सूर्य की उंगली, और इसके नीचे का जो ये भाग है ये है आपका जो है सूर्य का पर्वत। यहाँ पे देखेंगे एक शानदार रेखा दिखाई दे रही है। ये बता रही है कि आने वाले समय में आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी मिलने वाली है, यश की प्राप्ति होने वाली है। और इसमें ध्यान से देखेंगे तो इस प्रकार की जो है त्रिभुज बन रहा है, और यहाँ पे अगर देखेंगे एक और ये भी है, मानी एक वर्ग का साइन है और एक त्रिकोण का साइन है। बेहतरीन वर्ग का साइन का मतलब होता है सूर्य पर्वत पे कि व्यक्ति मल्टीपल सिटी का व्यापारी होगा आने वाले समय में। यकीन मानिएगा व्यापार में जो है जबरदस्त फायदा आपको जीवन में होने वाला है। ये व्यापार को दिखाता है चतुष्कोण, ठीक है ना। अब त्रिकोण है, ये त्रिकोण का मतलब होता है कि व्यक्ति बहुत अच्छा बुद्धिमान बनने वाला है। ये व्यक्ति के अंदर अच्छी नॉलेज है, बुद्धि बहुत अच्छी है, कला का पारखी है व्यक्ति और सिद्धहस्त है। इस निशान का होना आपके धनी होने की सूचना है। मानी आप अपने जीवन में धनाढ्य होंगे, और संभव है असंभव नहीं है। धनाढ्य व्यक्तियों में और उनकी सूची में आप अपना स्थान बनाएंगे। चाहे आप पैतृक रूप से बहुत ज़्यादा निर्धन हैं, आर्थिक संपन्न नहीं हैं, तो भी आप अपनी प्रतिभा के बल पर अच्छा खासा धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को हासिल करने वाली है। लेकिन इसका फायदा कब होगा? जब आपकी करियर और धन की रेखा स्पष्ट और अच्छे रूप में उभर कर सामने आएंगी। इसके फायदा तब होने वाला है। अभी अगर आप देखेंगे यहाँ से जो है एक दो रेखाएं इन रेखाओं को काट रही हैं, तो अभी आपको कदम कदम पर मुश्किलें मिल रही हैं। पैसे रुपए को लेके, आजीविका को लेके, रोटी रोजगार को लेके, रिश्तों को लेके, स्वास्थ्य को लेके, सभी चीज़ों को लेके तमाम प्रकार की जो भी उलझने हैं, जो भी कन्फ्यूजन की स्थिति है, सब चीज़ को लेके आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव झेलने पड़ रहा है। सुकून मतलब गायब है। तो जीवन में जितनी प्रकार की परेशानियां हैं ऐसी लग रही है आप ही को मिल रखी हैं। क्या करना है आपने? आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया और एक महालक्ष्मी का उपाय नियमित रूप से करना है। यकीन मानिएगा अगर आप बेहतरीन तरीके से करते हैं तो जीवन बदलने में कोई कठिनाइयां नहीं होंगी। अब एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है। क्या रखना है? आप अपने अंगूठे को देखेंगे, कैसा है आपका अंगूठा, ये देखेंगे। यहाँ पे एक आँख की आकृति बन रही है। इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर भावुकता रहेगी, मानी दयालु प्रवृत्ति का व्यक्तित्व आपका रहेगा, जो एक शानदार स्थिति को पैदा कर रहा है। जो क्रूरता है, जो निष्ठुरता है, जो खड़ूसपन है, वो आपके अंदर नहीं आएगा, आपके व्यक्तित्व को नहीं छू पाएगा।
आप दयालु रहेंगी, भावुकता आपके अंदर रहेगी और एक स्त्री जैसे मातृ रूप में रहती है उस प्रकार की चीज़ें आपके अंदर दिखाई दे रही, दया और करुणा। तो ये आपके अच्छे इंसान की निशानियां हैं। लेकिन एक कमी है आपके अंगूठे में और यही कमी बहुत बड़ी कमी है। क्या कमी है देखिएगा, आपका ये पहला पौरवा आप देखेंगे तो इतना है, लेकिन दूसरा पौरवा अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा है। ऐसे जो भी व्यक्ति हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हैं, अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में करते हैं। निर्णयों के कारण ऐसे लोगों का नुकसान होता है। ऐसे जो भी लोग हैं इनको बड़ा सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। और शुरुआती दौर में जो है अगर चीज़ें खराब हो रही हैं तो 36 वर्ष की आयु या 42वें वर्ष की आयु में ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है। अगर 36 और 42वें नहीं हुआ है तो तब सीधा जाके 56 ईयर की आयु में ऐसे लोगों का पूर्ण भाग्योदय हो जाता है। तो आपकी हथेली में जो पूर्ण भाग्योदय दिखाई दे रहा है वो 56वें वर्ष की आयु में दिखाई दे रहा है। ऐसे लोगों का शुरुआती दौर थोड़ा सा पीड़ादायी रहता है और घर परिवार का जो सुख है वो भी थोड़ा कम मिलता है। ये हकीकत में है, आप देखना ऐसे लोगों को ऐसा ही होता है। तो आपको क्या करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देगा। बड़ा सोच समझकर चीज़ों को परख करके उसका एनालिसिस करके फिर जाके आपको डिसीजन लेना है। ठीक, अब आप जो है एक और सवाल पूछती हैं, ऑनलाइन शुरू करना चाहती हूँ, क्या हो पाएगा? आप अपने व्यापार को ऑनलाइन शुरू करना चाहते हैं, देखिएगा होगा तो सही, लेकिन मन मुताबिक जो परिणाम आपको मिलना चाहिए उसमें अभी देरी है। क्योंकि आपका चाहे करियर और धन की जो वास्तविक रेखा है उस पे एक तो राहु का प्रभाव पड़ रहा है, दूसरा क्या है, ये रेखा स्टेबल नहीं है। तो चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, जो बहुत बड़ा जो मन मुताबिक चीज़ों को मिलना चाहिए था उसमें कमी रहेगी। तीसरा, आगे जाकर क्या परिस्थितियां बेहतर हो पाएंगी? निश्चित तौर पे आपकी परिस्थितियां बेहतर हो पाएंगे, लेकिन अभी जीवन काल के 5 वर्ष आपको बड़ा संभल कर चलना है। उसके बाद चीज़ें बहुत बेहतरीन हैं, सुकून देने वाली हैं, तरक्की देने वाली हैं और बेहतरीन समय आपके जीवन में उतरने वाला है। और अब ये समय की शुरुआत होगी तीसरे वर्ष से, आने वाले तीसरे वर्ष से इसकी शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप उपाय कर लेती हैं तो काफ़ी हद तक जो है जीवन में आपको जो है बदलाव दिखाई देगा, मानसिक तौर से सुकून मिल पाएगा। यस, निश्चित रूप से मानसिक तौर पे आपको सुकून मिलेगा। इसके लिए मैं बेहतरीन उपाय आपको दे रहा हूँ। आगे भी बहुत कुछ कहा है आपने, लेकिन जो मुख्य चीज़ें थी वो मैंने बता दी है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपकी जीवन की रेखा अगर आप देखेंगे ये सीधी आके करियर और धन की रेखा से मिल रही है, बहुत अच्छा है। लेकिन जब तक धन और करियर की रेखा स्पष्ट नहीं होती है तब तक जीवन में अस्थायित्व रहता है, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव रहता है। तो जीवन में उतार चढ़ाव रहता है, जीवन में अस्थायित्व रहता है, अस्थायित्व की प्राप्ति नहीं होती, स्टेबिलिटी की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन जब करियर और धन की रेखा ठीक होगी तो जीवन भाग्य के साथ बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ेगा। एक रेखा देखें इस प्रकार से जाती हुई बुद्ध की ओर इशारा कर रही है। इसका मतलब है कि निश्चित रूप से आपकी आयु बहुत अच्छी रहने वाली है, जीवन में आपको बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है और व्यापार में आप, अपने बिजनेस में आप बहुत बड़ी तरक्की करने वाले हैं। बोलने के ढंग के कारण भी आप जीवन काल में धन कमाएंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, आने वाले समय में पेट संबंधी परेशानियां आ सकती हैं, तो अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें।
जल का सेवन जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा करने की कोशिश करें। यहाँ पे इस प्रकार की जो है दिखाई दे रही है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे धर्म और अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी और इसका जो नॉलेज है वो भी आपको अच्छा प्राप्त होने वाला दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपकी हथेली में 2 मणिबंध की लकीरें हैं। यकीन मानिएगा ये लकीरें कह रही है कि किसी के मेहरबानी से या किसी की बहुत बड़ी मदद से आप जीवन में सफल नहीं होंगे, बल्कि आप अपने जीवन काल में स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम से ही श्रेष्ठ सफलता हासिल करेंगे। और जो अभी संघर्ष चल रहा है इसी संघर्ष के बलबूते आप हर सुख को पाएंगी, हर सुख का भोग भी करेंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर हम आपकी उंगली को देखें, ये पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में आपके अंदर है और हमेशा बनी रहेगी। मिडिल फिंगर अगर हम देखें ये भी पूरी तरह से झुक रखी है सूर्य की उंगली की तरफ। कुछ ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने पर ही चीज़ों में आपको सफलता मिलती है और आगे भी ये चीज़ बनी रहेगी, लेकिन ये सही अनुपात में खड़ा है। इसका मतलब है मानसिक क्षमता आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, साथ में आध्यात्मिक क्षमता भी ज़बरदस्त रहेगी और इसके कारण स्वाभिमानी होंगे और विवेक बहुत अच्छा रहेगा, बुद्धिमानी होंगे, दूसरों की मदद करने की भावना अच्छी रहेगी और भाग्य निश्चित रूप से जो है साथ देने वाला रहने वाला है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा हमेशा से बनी हुई दिखाई दे रही है। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी है, आगे जाके इसका फायदा होगा, लेकिन यहाँ तक अगर नाखून बढ़ाएं तो आपके लिए बेहतरीन हो गया, क्योंकि आपके अंदर थोड़ा मनी मैनेजमेंट की, कागज़ों के रख रखाव, अकाउंटेबिलिटी, फाइलिंग, इन चीज़ों में थोड़ी सी कमी है और हल्का सा कम्युनिकेशन स्किल्स में भी गैप दिखाई दे रहा है, उसको ठीक करना जरूरी होगा। शुक्र का पर्वत अगर हम देखें, अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहने वाली हैं। नई चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान बना रहेगा, चाहे नया फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हों या नई प्रकार की मार्केट में चीज़ें हों। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान बनेगा, आकर्षण रहेगा लग्जरी जीवन या अल्ट्रा लग्जरी जीवन के प्रति। ये बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आप जो है पर्सनालिटी के तौर पे सुंदर रहेंगे और जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, वो हमेशा आपके अंदर बना रहेगा। इसी शुक्र की वजह से आगे जाके आप हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी रखेंगे। शुक्र आपका बेहतरीन है, आगे जाके आपको बच्चों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है, बहुत अच्छा साथ मिलने वाला है और इसके कारण जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आपका आने वाला है। मन बहुत खुश रहने वाला है और वास्तविक रूप में जीवन काल के 56वें वर्ष से जो समय आपके जीवन में आ रहा है वो बेहतरीन आ रहा है। आपको लगेगा भगवान की साक्षात कृपा जो है मेरे ऊपर है। अगर हम निम्न मंगल को देखें तो थोड़ा सा ये उलझन की स्थिति दे रहा है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है और जो आपके निर्णय लेने की ताकत है उसको क्षीण करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ऊपरी मंगल आपको पराक्रम दे रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अच्छी खासी स्वाभिमानी हैं, लेकिन परिवार को लेके कुछ चिंताएं, कुछ समस्याएं अभी कुछ समय तक बनी हुई हैं, लेकिन आगे जाके पारिवारिक और सांसारिक सुख बहुत अच्छा मिलेगा। कभी कभी शनि के कारण बेवजह की चिंताएं घर कर जाती हैं या कोई ना कोई ऐसी वजहें बन जाती हैं जो तनाव की स्थिति को जन्म दे। सूर्य में बहुत अच्छे निशान हैं, इसके बारे में मैंने बताया है। एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, इसमें निखार आएगा, आपको जबरदस्त फायदा होगा। आपकी बुध पर्वत पे 3 खड़ी रेखाएं हैं जो आपके व्यापारिक बुद्धि को बता रही है, व्यापारिक चातुर्य को बताती हुई दिखाई दे रही है। एक बात बहुत अच्छी है, आपके अंदर सेवा भाव है, वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहने वाली है।
व्यापार की समझ के कारण जीवन में बहुत अच्छे स्तर पे पहुंचने वाले हैं और जीवन के बुढ़ापे तक अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा। ये बहुत अच्छी चीज़ दिख रही है। चंद्रमा थोड़ा सा अगर हम देखें अच्छी स्थिति में तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे इस प्रकार से जो कभी कभी मन को गड़बड़ रखता है, मानसिक परेशानी देता है और इस कारण आप कभी कभी भावुक हो जाते हैं, कार्यों में कभी कभी मन नहीं लगता है। तो जल का सेवन ज़्यादा करें, दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया और महालक्ष्मी का उपाय जरूर करें। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।